शुरू करते हैं 37वें पेज से। 4 नए भारतीय रामसर स्थलों की घोषणा हुई है, जिसके बाद रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 46 हो गई है। पहले तो यही फैक्ट है 46। फिर गुजरात के स्थल तथा 2 हरियाणा के नए स्थल शामिल किए हैं। यहाँ ये प्रश्न बनता है, एक तो ये है कि कहाँ स्थित है ये वाला, दूसरा किस राज्य से स्थित है, कुल कितने हैं ये। तो गुजराती थाली आप कहीं भी किसी भी होटल पे गए हों, वहाँ लिखा रहता है गुजराती थाली बढ़वा लो। ये मुझे 7 दिन तक ही तो याद रखना है, अगले संडे को पेपर है तो 10 दिन तक याद रखना है, बात ख़त्म। गुजराती थाली बढ़वा लो। एक थाली और बढ़वा लो यार। गुजरात के जो 2 नए हैं वो हैं थौल झील और दूसरा है बधवाना झील। बड़वाना झील और थौल झील दोनों गुजरात के हैं। एक बात आप समझिएगा, सुल्तान जो है, जब ये 2 याद हो गए तो अगले 2 भी याद रखने हैं। ये दोनों दूसरे तरीके से भी याद रखने हैं, ये दोनों स्टैटिक जीके हैं। ये भी स्टैटिक जीके, ये करंट नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये हर साल आता रहेगा। सुल्तान को भिंडी पसंद है। हमारा सुल्तान, इसकी ट्रिक पूरी मैं दूंगा आपको अगली क्लासेस में। सुल्तान सर भिंडी खा रहे हैं, सुल्तान सर कल से भिंडी खा रहे हैं, है ना। काले सर भी वही हैं, सुल्तानपुर भी वही है, सरस्वती भी वही हैं। ये पूरा समझा दूंगा मैं आपको। सुल्तान को हरी भिंडी पसंद है तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों हरियाणा के हैं जिनको शामिल किया गया है। अब यहाँ क्या प्रश्न बनता है, यहाँ पे ये रामप्पा और काकतीय रुद्रेश्वर वाला या धौलावीरा ये नहीं है ना, तो आपको यहाँ क्रम याद रखना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा आपसे कि चाचा आपके हैं, उन्हें धो लो। चाचा से कहा आपने, चाचा धो लो। मुझे आपको 40वां याद कराना है कि धौलावीरा 40वां है और रामप्पा मंदिर 39वां है। अब ये पालमपेट गांव तेलंगाना में स्थित है। इसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं, शिव को समर्पित है। मूर्तिकार के नाम पे इसका नाम रामप्पा पड़ा है। तो चाचा धोलो इतना याद रखो, धौलावीरा 40वां है और 39वां कौन है, रामप्पा मंदिर। यहाँ कन्फ्यूजन पैदा होता है। गोरखपुर के वन प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा 4 बचाव केंद्र, ये उत्तर में पिंजौर, मध्य भारत में भोपाल, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद। तो पिंजौर वाला तो 1-2 बार प्रश्न आ भी गया है। ध्रुव नाम आप देखिए तो हिंदुओं में इम्पोर्टेंट है, ध्रुव तारा भी होता है। तो INS ध्रुव जो पोत है, INS ध्रुव क्या है या ध्रुव क्या है, तो INS ध्रुव पोत है, उसका डेवलपमेंट किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। आगे चलते हैं। DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन को रडार से बचने के लिए चैफ, इसको पहले बता चुका हूँ, भूसा तकनीकी भी कह रहे हैं इसको, चैफ माने भूसा ही होता है, वो तकनीकी का आविष्कार किया गया है पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा। आगे चलते हैं। आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा चांदीपुर। डर के आकाश में उड़ ही नहीं सकते, ठीक है। उड़ीसा में किया गया है डर DRDO, और आकाश माने आकाश। रुस्तम 2 क्या है, एक ड्रोन है, DRDO द्वारा विकसित किया गया है। आगे चलते हैं, 39वां पेज देखते हैं। मिशन सागर, मिशन सागर 4 में क्या किया है कि हमारा जो नौसैनिक पोत है INS जलाश्व, एहा होला बंदरगाह मेडागास्कर तक पहुंचा है। 1000 मीट्रिक टन चावल और 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लीरोक्विन टैबलेट, ये अभी ब्लैक भी हो रही थी इसकी, वो टैबलेट यहाँ 1 लाख टैबलेट दी हैं और चावल भी दिए हैं। और इसी के तहत अंजुमन बंदरगाह कोमोरस भी गया है। तो मिशन सागर ये हेल्पिंग का उद्देश्य है मिशन सागर 4 का। और हेल्पिंग भी किस किस की है, तो कोमोरस और दूसरा मैंने आपको बताया मेडागास्कर। रुद्रम जो है DRDO द्वारा विकसित पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है रुद्रम। प्रमुख युद्धाभ्यास सिम्बैक्स सी सिंगापुर, बैक्स भारत, ये समझिएगा। दक्षिणी चीन सागर में हुआ है सिम्बैक्स 2021। इंद्र INDRA RAR है तो रूस, भारत और रूस का हुआ है। इंद्र बोलेंगे, इंद्र
बोलेंगे बोलगांव ग्राड रूस में आयोजित हुआ। काजिंद, जिंद की बीबी, ये हुआ कहाँ है? काजिंद 21 आयशा बीबी जगह है कजाकिस्तान में जहाँ आयोजित हुआ है। काजिंद क से निकाल लिए कजाकिस्तान, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तलवार, अब सब तलवार निकालेंगे, अब सब तलवार निकालेंगे। अब कहाँ हुआ है? अबू धाबी में। सब संयुक्त अरब अमीरात के साथ। तलवार, जायद तलवार 2021 युद्धाभ्यास। आगे चलते हैं, ये पूरा तैयार करा दिया मैंने आपको। माला क्यों फल लाई? माला क्यों फल लाई? माला क्यों फल लेके आई है? मालाबार नौसेना अभ्यास क्यों? ये क्वाड के जो देश हैं ना, ये क्वाड का अभ्यास नहीं है, मैंने बस ट्रिक बनाने के लिए लिख दिया है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल थे। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, क्वाड वाले ही देश इस मालाबार में शामिल थे। फल फिलीपींस सागर में आयोजित हुआ था। माला क्यों फल लाई? माला मालाबार क्यों? क्वाड वाले देश शामिल हैं। फल फिलीपींस सागर में आयोजित हुआ है। मतलब 3 लाइन का भी प्रश्न आएगा तो आप उत्तर निकाल पाओगे यहाँ से। कौन बेटा इंग्लिश बोला? कौन बेटा इंग्लिश बोला? हमारे यहाँ हिंदी में पढ़ाई होती है। कौन बेटा इंग्लिश बोला? कोंकण सैन्य अभ्यास बेटा ब्रिटेन प्लस भारत का हुआ है। कहाँ हुआ है? इंग्लिश चैनल में। इंग्लिश से इंग्लिश चैनल, बेटा भारत प्लस ब्रिटेन का। कौन? कोंकण सैन्य अभ्यास। अल मोहिद अल अभ्यास बहुत भारत तथा सऊदी अरब दोनों देशों के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास हुआ। इंपोर्टेंट है ये। कारपेट, ये कारपेट 2 होते हैं, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है और एक भारत थाईलैंड में, थाईलैंड के बीच भी कारपेट होता है। इंडो थाई कारपेट, ये रहा इसका नाम, क्योंकि अब नाम रख दिया इंडो थाई कारपेट। वैसे कारपेट नाम से ही आता था। भारत और थाईलैंड के बीच अंडमान सागर में हुआ है। अम्मी हिंदी में पास हो गई। अम्मी हिंदी में पैसेज भी 2 है, इंडोनेशिया से भी होता है पैसेज। अम्मी हिंदी में पास हो गई। अम्मी अमेरिका, भारत अमेरिका, हिंदी हिंद महासागर, पैसेज अभ्यास। आगे चलते हैं इससे। ऑपरेशन पेंजिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन पेंजिया इंटरपोल ने किया है। भारत सहित 92 देशों ने भाग लिया है। नकली अवैध दवाओं की चिकित्सा उत्पादों के लिए इसमें काम किया गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 राहत अभियान, पहले हम इसे करा चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था पासेज भी जो है 2 हैं, पैसेज पासेज। तो ये भारत इंडोनेशिया दक्षिणी अरब सागर में। ग्राम उजाला कार्यक्रम, इसमें आपके लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो तारीख सबकी एक ही है। 24 मार्च 2021 को आरा से भी हुआ है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से भी हुआ है, नागपुर से भी हुआ है और पश्चिमी गुजरात से भी हुआ है, तथा ये वाराणसी से भी हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से आए तो आपको वाराणसी लगाना है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित सिरुवानी पहाड़ियाँ तितलियों का सुपर हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। अलीगढ़ यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये दिमाग में रखना है आपको। 16वां बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जीव विज्ञान का नोबेल कहा जाता है। ये शैलेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय हैं जीव विज्ञानी, इन्हें मिला है। अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को आगरा एवं प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की है। इलाहाबाद और आगरा 2 जगह। देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया। इससे 150 करोड़ रुपए का फंड जुटाया गया। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार राजगोपाल सिंह वर्मा कृति इनकी है। इंपोर्टेंट है ये बहुत, यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है। राजगोपाल सिंह वर्मा कृति है इनकी बेगम समरू का सच। आगे चलते हैं, ये मैं याद कराता हूँ आपको। 2 पुरस्कार हाल फिलहाल में दिए गए हैं, संस्कृत संस्थान और हिंदी संस्थान ने। पहले संस्कृत संस्थान वाले याद कर लो। ओम जो है विश्व में गूंज रहा है, तो विश्व भारती पुरस्कार ओम प्रकाश पांडे जी को दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर बिशन लाल गौड़ को। महर्षि नारद पुरस्कार चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर। दल्लई नारद जी, बोलते बहुत है तो धर लिए नारद जी। और महर्षि व्यास पुरस्कार श्री कमला पांडे जी। ये वनवासी समागम कार्यक्रम राष्ट्रपति जी ने भाग लिया था इसमें, वहाँ हुआ था सोनभद्र में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में कृषकों एवं कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से उत्पादित ब्लैक राइस का नाम बिंद ब्लैक राइस के नाम से शुभारंभ कर दिया। बिंद ब्लैक राइस कहा जाएगा उसे अब। अर्जुन सहायक परियोजना है धसान नदी पे। इंपोर्टेंट है, नदी याद रखना है, धसान नदी पे। और हमारा बंदा अर्जुन है, हमारा बंदा अर्जुन महान है, महान महोबा हमारा हमीरपुर
बंदा बांदा 3 जनपद इससे लाभान्वित होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, रसिन बांध परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाणगंगा नदी पे है चित्रकूट में रसिन बांध परियोजना, लोकार्पण अभी हाल फिलहाल में किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। बरेली हवाई अड्डे को त्रिशूल सैन्य एयरबेस भी कह रहे हैं। नई दिल्ली के लिए पहली उड़ान एलायंस एयर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुई इस उद्घाटन में उड़ान में सभी क्रू सदस्य महिलाएं थीं, ये इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2018 पीसीएस में आया था, इसे याद कराता हूँ मैं आपको। भारत भारती सम्मान, बाला भारती, बाला नाम की लड़की है या सूर्य नाम की लड़की है? भारती, भारती तो भारत भारती, सूर्यबाला। लोहिया, अगर आपने व्यक्तित्व पढ़ा हो तो दया करते ही करते थे। लोहिया साहित्य सम्मान मिला है दयानंद पांडे को। हिंदी के गौरव, आपका तरुण आसपास में कोई ना रहता हो, मेरे यहाँ हैं भैया, तो मुझे तो इसी से याद है कि तरुण हमारे हिंदी के गौरव हैं। महात्मा गांधी, और महात्मा का नाम जुड़ा है तो भगवान राम से भी नाम जुड़ा हुआ है। रामेश्वर प्रसाद मिश्रा जी को मिला है महात्मा गांधी साहित्य सम्मान। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्फिको साहित्य सम्मान रणेंद्र जी को मिला है झारखंड से। राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान केवल 2020 का याद करा रहा हूँ, 19 का नहीं करा रहा हूँ, दोनों दिए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने। तो डॉक्टर सेबोम अंबर, ये सेबोम अंबर जो हैं वो यहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 71वें स्थापना दिवस पर चौथे उत्तर प्रदेश समारोह की शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 25 के प्रख्यापन का निर्णय लिया है। निर्यात नीति अब कौन सी लागू होगी? 20 से 25 वाली। हुनर है, लखनऊ में चलेंगे, अगर हुनर होगा तो पूरा हमें राजधानी जान जाएगी। हुनर हाट का आयोजन किया है 24 में। हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है? अवध शिल्पग्राम। वोकल फॉर लोकल इसकी थीम थी, लखनऊ में किया गया। गोरखपुर में क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश स्थित आयुष विश्वविद्यालय का नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अयोध्या के निर्माणाधीन राम जन्मभूमि परिसर तक जाने वाली सड़कों का नामकरण किया जाएगा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के नाम पे। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एवं फिल्म सिटी के बीच शुरू होगी। स्वतंत्रता संग्रहालय बीथिकाओं के निर्माण प्रस्तावित है शाहजहांपुर में। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ ध्यानचंद जी के नाम पे। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, देखिए इसे ऐसे याद रखिए, अलका चित्र के झांसे में आ गई। अलका नाम की लड़की होती है, अलका चित्र के झांसे में आ गई। अलका अलीगढ़, लखनऊ, दो का कानपुर, चित्र झांसे में, झांसी आ गई आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार अलका चित्र के झांसे में आ गई, कहीं लिख लो, ये 6 जिले याद हो जाएंगे आपको, 6 इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न अगर यहाँ से आया तो कौन शामिल नहीं है, ये प्रश्न आएगा। काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रख दिया काकोरी कांड का। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुनीश्वर सिंह, मुनि न्याय करते हैं मुनीश्वर सिंह भंडारी, मुनीश्वर नाथ भंडारी। आगे पेंसिल का रंग बदलते हैं थोड़ा सा, आगे चलिए। जिसको भी ये पूरी वीडियो चाहिए, अभी 3 दिन में मैं पूरी तैयार कर दूंगा, 100 पेज से थोड़े आसपास थे इसके, तो वो संपर्क कर सकता है मेरे नंबरों पे। कई जगह लिखे हों, नहीं लिखे हों तो ये रहा नंबर, आप यहाँ से देख लीजिए, ये रहा 9997295322। पेड क्लास में तो कराई दी है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग, जसवंत जी पिछड़ गए हैं तो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं जसवंत सैनी। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के बालकों को मानवाधिकार दो, BK नारायण है बालक, इनका नाम बालकृष्ण नारायण नाम है इनका। उत्तर प्रदेश में भारतखंडे संगीत संस्थान लखनऊ को राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में एंटी मलेरिया माह 1 जून 30 जून, देखो वास्तव में देखा जाए तो बारिश आती नहीं तब तक मलेरिया होता ही नहीं, तो 1 जून से 30 जून तक मनाया गया। दिमाग में ये रखो, बारिश आने से पहले ही शुरू कर दिया है ये वाला काम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक वनावरण तथा वृक्षावरण को 15% किए जाने का लक्ष्य रखा है। देखो यहाँ आ गया 1 जून से 30 जून मलेरिया। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक साइंसेज का निर्माण लखनऊ में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इसे रट्टा मार लो पंडित राजन लाल मिश्रा कोविद। ये राजन लाल मिश्रा ना ख्याल गाते थे और बनारस के ही रहने वाले थे, आप दिमाग में याद रखिए, राजन मिश्रा। और देखो ठुमरी वाला भी आ गया, मैंने गिरी तू भारी एक की सब्जी बनाई, ये पूरा करा दिया है ना। पूरा पेपर आपका जूनियर वाला पूरा पेपर 150 में से 100 प्रश्न इसी नोट से आए हैं हमारे से, जो हम अवेलेबल करवा रहे हैं ट्रिक वाले उनमें से। प्रदेश में पहला ब्लैक फंगस सेंटर हेलट हॉस्पिटल कानपुर में बनाए जाने की घोषणा हुई है। बाकी का हैव ए नाइस डे, बाय।